मैं चाहूंगा रामायण की एक दो चौपाई हम लोग गा लेते हैं और सब कोई गाइएगा ताली के साथ, तभी समझूंगा कि हमारा आना यहाँ सफल हुआ। मंगल भवन अमंगल गौरी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी, राम सिया। देखिए इसीलिए नारी को शक्ति कहा गया है। सर देख लीजिए नारी को शक्ति क्यों कहा गया है। अभी देखिए हमारी माताएं बहनें पीछे बैठी हुई हैं और वो गा रही है और हम सब पे भारी और सब आगे हैं, फिर भी यहाँ आवाज नहीं आ रही। इसीलिए मैं चाहूंगा नारी का तो सम्मान है, हम लोगों को भी तो अपना सम्मान बचाना चाहिए थोड़ा सा, है कि नहीं। इसीलिए सभी को एक बार दोनों हाथ उठा, मंगल भवन अमंगल गौरी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी, राम सिया। ताली नहीं बजी तो कुछ नहीं हुआ। बहुत सारे भाई चिंतित हैं, एकदम चिंता में हैं, ऐसे देख रहे हैं, तो उनके लिए भी कहना चाहूंगा चिंता नहीं करना है। क्यों? होई है वही जो राम रचिया था, को कर तरफ बढ़ाए शाखा, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मित्र अरु नारी, आपद काल परखिए चारी, राम सिया राम जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जाती रही भावना जैसी, जाती रही भावना जैसी। सत्संग चल रहा है, भावना ऐसी है कि कोई यहाँ चप्पल चोरी करने के लिए भी आते हैं, कोई यहाँ और कुछ करने के लिए, बहुत मन में तरह तरह की भावनाएं लेके आते हैं, लेकिन कोई यहाँ सत्संग सुनने के लिए आते हैं, उद्धार होने के लिए आते हैं। इसीलिए जो सत्संग सुनने वाले हमारे ओरिजिनल श्रोता भगवान हैं, वो कम से कम ताली बजा के गा लीजिए सभी को। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि जो ताली नहीं बजा रहे वो चप्पल चोरी वाले, ऐसा नहीं कह रहा हूँ, माफ कीजिएगा। लेकिन एक बार सभी को जाती रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम।
हरि अनंत हरि कथा अनंत। कितना हरि की कितनी कथा करे, सब कम है। कहते हैं संत कि इस पूरी धरती को अगर कागज बना दिया जाए और धरती पे जितना समंदर है सबको स्याही बना दिया जाए और फिर राम नाम की महिमा लिखी जाए फिर भी कम। और सब महिमा बस 2 शब्द में आके सिमट जाता है। हमारा शरीर छूटता है, हमारे परिवार के लोग हमारी अर्थी के पीछे चलते हैं तो पीछे से क्या बोलते हैं? राम नाम। थोड़ा एक बार बोल दीजिए, बड़ा सुंदर शब्द है, ये कोई अशुभ शब्द नहीं है कि राम नाम। आवाज कम आ रही है। सबसे ज्यादा पहचान इसी भजन पे हुआ। मैं चाहूंगा एक बार मेरे साथ इस भजन को सभी कोई मीठी मीठी ताली के साथ गा लीजिए। गोस्वामी जी कहते हैं राम नाम सुंदर कर कारी। राम जी का नाम हो और ताली बजने लगे तो सोचिए राम जी अभी आपके पास बैठे हुए। इसीलिए एक बार सभी कोई दोनों हाथ ऊपर उठा, सभी को। और गाना है क्या? मुझे दास बना कर रख लेना मुझे। सर आवाज आ रही है पीछे से? बहुत कम। आप भी गा दीजिए सर। सबसे आगे हनुमान जी की तरह आप भी बैठे हुए। हनुमान जी ही राम जी का नाम नहीं लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। मैं चाहूंगा सर विनती है आप भी, है ना? सब कोई गाएंगे, आनंद लेंगे पूरा, है ना? इसीलिए मुझे दास बना कर रख लेना मुझे। देखिए घास नहीं खाना तो गाय खा जाएगी फिर, है कि नहीं? मुझे नहीं, ताश कह रहे हैं आप लोग, खेलने वाला क्या? दाल, कोई दाल बोल रहे माता उधर से। क्या कहना है मुझे? थोड़ा जोर से आवाज आनी चाहिए। दरभंगा का नाम ऊंचा है, सदैव ऊंचा रहेगा, है कि नहीं? मुझे दास बना कर रख लेना मुझे। भगवान तू अपने चरणों में मुझे दास बना कर रख लेना। भगवान तू अपने चरणों, भगवान तू अपने चरणों में। भगवान देखिए कैमरा घुमा हुआ है उधर, थोड़ा लाज बचा लीजिए मेरा भी। दिल्ली से मैं, हालांकि कल यही था, आया हूँ वहीं से आपको भजन सुनाने। मुझे बहुत खुशी है कि मैं मिथिला का लाल हूँ, मिथिला का बेटा हूँ। आज मिथिला में भजन गाने का मौका मिला, ये मेरे लिए सौभाग्य का विषय है। और जब अपनी मिट्टी पे, अपनी धरती पे, मैं चाहे यहाँ से नॉर्वे हो, डेनमार्क हो, दोहा कतर हो, थाईलैंड हो, जहाँ भी गया हो, लेकिन अपनी मिट्टी पर जब कोई देखते हैं और मुस्कुराते हैं देख के, हमारी उपलब्धि पे खुश होते हैं, इससे ज्यादा खुशी मेरे लिए और कुछ नहीं है। एक बार सभी को मीठी मीठी ताली के साथ। भगवान तू अपने चरणों में, भगवान तू अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना, मुझे दास बना कर रख लेना। भगवान तू अपने चरणों में मुझे दास बना कर रख लेना। भगवान तू अपने चरणों में।
कर रख लेना भगवान तू अपने चरणों। और कहना चाहूंगा भगवान से, हम आप सब कोई कहते हैं एक बार, क्या जब अधम से अधम को तारा है, जब हे मेरे राम, जब आपने अधम से अधम का उद्धार किया, मैं भी तो अधम ही हूँ, मैं कौन सा पुण्यात्मा हूँ। आपने गणिका गिद्ध अजामिल सबका उद्धार किया, अब मैं भी आपके शरण में हूँ। इसीलिए अपने राम जी से कहते हैं, जब अधम से अधम को तारा है, जब उसमें ही नाम हमारा है, उसमें क्या बात, उसमें ही नाम हमारा है, उसमें ही। देखिए बाबा टोपी के नीचे मुंह छुपाए है, बाबा पूरी तरकारी रहता तो एकदम मुंह खुल जाता है कि नहीं। जिस तरह से भोजन में पूरा हटा देते हैं मांस को, ऐसे भजन में भी एक बार मुंह खोल के गाया जाए। मुझे चाकर जान के रख लेना, मुझे चाकर जान के रख लेना भगवान तू अपने चरणों। मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तू अपने चरणों में। और ये ऐसा लाइन है, ऐसा मंत्र कहिए, एक बार भी जीवन में अगर भगवान के आगे चले गए और हाथ जोड़ के कहेंगे कि हे मेरे राम, मैं भला बुरा हूँ तेरा हूँ, मैं जो गलतियां करता हूँ आप नहीं तो मुझे भी संसार में भेजा और साथ ही साथ माया को भी साथ में लगा दिया, ये तो आपकी कृपा है ना। इसलिए भगवान से एक बार भी अगर कह दिए हे मेरे राम, मैं भला बुरा हूँ तेरा हूँ, उसके बाद चमत्कार देखिए क्या जीवन में होता है। मैं चाहूंगा कि आज ही एक बार हृदय की गहराई से कह दीजिए सभी कोई, क्या मैं भला बुरा हूँ तेरा हूँ, मैं तेरे द्वार पे डाला डेरा हूँ, तेरे द्वार पे डाला डेरा हूँ, तेरे द्वार पे डाला डेरा। मुझे भार समझ कर रख लेना, मुझे भार समझ कर रख लेना भगवान
आइए, अभी नवाह परायण हुआ है, राम जी के जयकार से 9 दिन ये माहौल गुंजायमान रहा है। और सनातन नवयुवक संघ के तरफ से ये 500 रुपए का आशीर्वाद है। मैं बहुत बहुत इस संघ को देना चाहूंगा, धन्यवाद देना चाहूंगा, आभार व्यक्त करना चाहूंगा जिन्होंने मुझे इतने अच्छे ऑडियंस के बीच बुलाया है। भगवान से जब प्रोग्राम के लिए चलता हूं तो यही निवेदन करके चलता हूं कि भगवान अच्छे श्रोता मिले। कभी कभी मंच पर ऐसी फरमाइश आ जाती है जो मेरे संस्कार के बिल्कुल विपरीत होता है, लेकिन श्रोताओं के लिए थोड़ा बहुत करना पड़ जाता है। लेकिन आज मैं सौभाग्यशाली हूँ, आज का दिन कहीं ना कहीं कोई पुण्य किया होगा जो इतने अच्छे ऑडियंस मिले। आज नवाह परायण विराम हुआ है, राम नाम। देखिए मैं बता रहा हूँ, ये मरने के बाद ही बोला जाता था, लेकिन हम जब से मंच पे आए हैं जीते जी भी, क्योंकि देखिए मरना कहाँ हो जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है कि हम अपने गांव समाज में परिवार में जाएंगे कि कहीं समंदर में चले जाएंगे, वहाँ राम नाम कान में देने वाला कोई नहीं मिलेगा। मछलियां खा जाएगी, पर्वत निकल जाएगा। इसलिए जब तक शरीर है तब तक राम नाम सत्य है, इसको स्वीकार किया जाए और राम नाम गाया जाए। मैं चाहूंगा जितने भी यहाँ पर भक्तजन श्रोता जन हैं, एक बार मेरे साथ राम नाम धुन गा लीजिए। सीताराम 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 सीताराम। कहते हैं कि अंत राम मुख निकसत नाही। जो अधम होते हैं वो मरते मरते भी राम का नाम नहीं लेते। एक सेठ जी थे, जरा सुनिएगा छोटी सी कहानी। एक सेठ जी थे, सेठ जी ने जीवन में कोई पुण्य का कार्य नहीं किया। जब वो शरीर छोड़ने लगे, उनके परिवार के लोग उनको घेर के बैठ गए और जहां पर वो अपना प्राण त्याग रहे थे, थोड़ा बगल में गाय का बथान था। बथान जानते हैं ना, जहाँ गाय को बांधा जाता है, हम लोग बथान कहते हैं। तो गाय का बथान था, टूटा था, शरीर छूट रहा है सेठ जी का। बार बार इशारा कर रहे हैं गाय की तरफ, बार बार सेठ जी। तो लोगों ने सोचा कि चलो जीवन में तो कोई पुण्य किया नहीं, मरने के समय अगर गौ माता पे ध्यान है तो इनका उद्धार हो जाएगा। सब कोई यही कह रहे थे और सेठ जी की सारी गलतियों को माफ कर रहे थे। सेठ जी ने पूरा एड़ी चोटी का जोड़ लगाया और कहा कि भैया मैं गाय की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ गाय का बच्चा झाड़ू चबा रहा है, जल्दी झाड़ू हटा। अब देखिए मर रहा है, प्राण छूट रहा है, अभी भी उसका ध्यान झाड़ू पर ही है, अभी भी ध्यान झाड़ू पर ही है। इसलिए जितने श्रोता यहाँ पर हैं, इधर उधर जहाँ पर है, उसको झाड़ू से हटा दीजिए और एक बार मेरे साथ गा लीजिए। सीताराम 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 सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। सीताराम 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 सीताराम